हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम के लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो चल रहा था फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन की प्रावस्थाएं। जनन की प्रावस्थाओं में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ह्यूमन में जो जनन की प्रावस्था होती है वो 4 फेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट थी हमारा युग्मक जनन, सेकंड था फर्टिलाइजेशन या निषेचन, थर्ड था विदलन व भ्रूण का रोपण, फोर्थ जो हमारा था वो क्या था, प्रसव। इस प्रकार हम लोगों ने फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो अपना टॉपिक क्या है भाई, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या तो होता है नर्वस सिस्टम और क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि जो शरीर होता है वो विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। और ये सभी जो अंग होते हैं वो आपस में मिलकर शरीर पर क्या करते हैं, ये सभी अंग मिलकर शरीर को कार्य करने की क्या करते हैं भाई, क्षमता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अब हम लोग बात करें कि शरीर कार्य कैसे करता है। भाई सिंपल सी बात है कि हम लोगों को क्या पता है कि हमारी जब फिंगर कट जाएगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें पेन हो रहा है या हमें ब्लड आ गया। इसी के साथ अगर हम काम कर रहे हैं हमें कैसे पता लगेगा कि जैसे मेरा हाथ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब जो डिपेंड करता है वो हमारे तंत्रिकाओं पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? तंत्रिकाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अब तंत्रिका का मतलब क्या होता है कि जो सभी अंगों को कार्य करने के लिए जो सूचना प्रेषित करने का जो काम किया जाता है वो सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नर्वस सिस्टम का। किसका निर्माण करते हैं? नर्वस सिस्टम का। इन वन वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि शरीर के समन्वय के लिए व शरीर के नियंत्रण का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। कि अगर हमारा जो शरीर है वो काम कर रहा है या बैलेंस में चल रहा है, नियंत्रित करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है भाई? तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, नर्व सेल पाई जाती हैं। जो ये नर्व सेल होती हैं वो मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने का कार्य करती हैं और उसके बाद जो मस्तिष्क होता है इसके लिए रेस्पॉन्स उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भाई? रेस्पॉन्स उत्पन्न करता है। तो यह सब मिलकर मतलब वह तंत्र जो शरीर को समन्वय व नियंत्रित करने का कार्य करता है क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र। जैसे कि हम लोगों ने विविध प्रकार के सिस्टम पढ़े, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सभी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें भी विभिन्न अंग मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र में भी विभिन्न अंग और कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तंत्रिका तंत्र की। क्लियर है इतनी बात? तो क्या होगा तंत्रिका तंत्र? अंग तंत्रों के आपस में समन्वय के लिए, अंग तंत्रों के अंग तंत्रों के आपस में समन्वय के लिए शरीर में समन्वय के लिए शरीर में एक विशेष तंत्र कार्य करता है। विशेष तंत्र कार्य करता है जिसे क्या कहते हैं भाई? तंत्रिका तंत्र।
जिसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्लियर है बात। तो सभी क्रियाओं का, शरीर की क्रियाओं का जो संचालन व नियंत्रण किया जाता है मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाएगा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में, सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतःस्रावी तंत्र। सेकंड क्या है भाई, अंतःस्रावी तंत्र। अगर हम अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो मुख्य रूप से तो शरीर का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं शरीर में जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा पूर्ण नहीं किया जाकर एक विशेष तंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। नाम ही क्या है, अंत मतलब आंतरिक, श्रावी का मतलब स्राव करने वाला तंत्र। क्या कहलाएगा, अंतःस्रावी तंत्र। मतलब यह वह तंत्र होता है जो ग्रंथि विहीन होता है। कैसा होता है, ग्रंथि विहीन होता है, मतलब कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती। मुख्य रूप से हार्मोनों के संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हार्मोन के संश्लेषण के द्वारा शरीर पर क्या करता है, नियंत्रित करता है या शरीर की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। ऐसे तंत्र को क्या कहेंगे, अंतःस्रावी तंत्र। क्लियर है। और ये जो हार्मोन होते हैं वो एक संदेश वाहक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, संदेश वाहक का। तो हम लोग बोले अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र एक विशेष तंत्र होता है, एक विशेष तंत्र होता है जिसमें जो ग्रंथि विहीन होता है, वह शरीर में विभिन्न हार्मोन का श्रवण कर शरीर की अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या कहलाएगा, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है। जो ये हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, संदेश वाहक का कार्य, जो विभिन्न शरीर की जो विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं उनको क्या करते हैं भाई, नियंत्रित करते हैं। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें, ये जो दोनों तंत्र होते हैं विभिन्न प्रकार के जो वातावरण से प्राप्त जानकारी और जो संवेदनाएं होती हैं उनको अंगों तक पहुंचाकर, विभिन्न जो जानकारी, मतलब अंतःस्रावी तंत्र भी और तंत्रिका तंत्र भी, जो शरीर में वातावरण से प्राप्त जो विभिन्न जानकारियां होती हैं उसको तंत्रिका तक पहुंचाकर उसके बदले क्या देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। क्लियर है। तो ये थे हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की या मानव तंत्रिका तंत्र की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र। जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होगा, यह ऐसा तंत्र जो होता है जो अंगों व वातावरण के मध्य, विभिन्न अंगों के मध्य, जो अंगों व वातावरण के मध्य विभिन्न प्रकार से सामंजस्य स्थापित करता है। क्या होगा, यह ऐसा तंत्र होता है, ऐसा तंत्र होता है जो वातावरण व अंगों के मध्य, विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। क्लियर है। साथ ही साथ शरीर को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर है।
तो ये क्या था अपना नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र। इन दोनों तंत्रिका तंत्र को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसे हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं फर्स्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो मेरुरज्जु और दूसरा क्या होता है भाई? मस्तिष्क। क्लियर है? अब जो मस्तिष्क से उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। मतलब मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है पश्च मस्तिष्क और थर्ड जो होता है अपना वो क्या होता है भाई? अग्र मस्तिष्क, सेकंड होता है मध्य मस्तिष्क और थर्ड होता है अपना पश्च मस्तिष्क। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम बात करें परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अपना कायिक तंत्र और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगर हम बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी वापस से 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट अपना अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और दूसरा जो होता है अपना होता है परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्लियर है? तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इतना क्लियर है?